नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के एक न्यू सीरीज में, जहां पे हम डेली यूजेस के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं एक कॉमन वर्ब लेके। तो हम जो आज का कॉमन वर्ब रहेगा हमारा, वो क्या रहेगा? वो है फ्राई, FRY, फ्राई। फ्राई का मतलब होता है तलना। तो आपने घरों में तो सुना ही होगा तलना कैसे यूज किया जाता है। जैसे आप कहते हो कि मम्मी प्लीज पकोड़े तल दीजिए, या इस टाइप से कोई भी चीज तलना, तेल में तलना वगैरह, वो वाला वर्ब है आपका तलना। तो आज इसी से रिलेटेड अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे जिनको आप अपने घरों में यूज कर सकते हो और अपने आप को अंग्रेजी में फ्लुएंट बना सकते हो। ठीक है, तो इसके अलग अलग आपने रूप देखे होंगे। जैसे फ्राई देखा होगा एक तो FRY, या फ्राइज देखा होगा, या फ्राइड देखा होगा, ठीक है, या फिर फ्राइंग देखा होगा। यही कुछ रूप आपने देखे होंगे न्यूज़पेपर में, किताबों में पढ़ा होगा। तो कोई भी अगर डाउट रह गया होगा उन चीज़ों में, तो आज वो सारे डाउट क्लियर होंगे। जिनको बेसिक से सीखना है वो बेसिक से भी सीख पाएंगे। तो स्टार्टिंग टू द एंड देखिएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस जो है हम इसी से रिलेटेड बनाते हैं, फ्राई से। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैं, अपने से स्टार्ट करते हैं, है ना, मैं आलू के चिप्स तलता हूं। ठीक है, तो मैं के लिए आई, तलता हूं, तो आई फ्राई। क्या बोलोगे? आई फ्राई। मैं तलता हूं, आई फ्राई। क्या क्या तलते हो आप? आलू के चिप्स। तो सिंपली बोलो पोटैटो चिप्स। अब देखो, ये पोटैटो नहीं होता, पोटैटो नहीं बोला जाता, इसको पोटैटो बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो आई फ्राई पोटैटो चिप्स। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं था, अगर यहाँ पे होता हम, तो हम आलू के चिप्स तलते हैं, तो वी फ्राई पोटैटो चिप्स। आई की जगह वी कर देते। और अगर होता तुम पोटैटो चिप्स तलते हो, आलू के चिप्स तलते हो मतलब, तो यू फ्राई पोटैटो चिप्स। तो आई, वी, यू, जो मन करे आप लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू कि आप बोल क्या रहे हो। तुम पोटैटो चिप्स तलते हो, किसी और को बोल रहे हो, तो यू फ्राई पोटैटो चिप्स, आप इस टाइप से बोल सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे मैं की जगह वह हो, लड़का या लड़की कोई भी हो सकती है, या फिर किसी का नाम हो लेकिन एक ही व्यक्ति हो, तब कैसे बोलोगे? जैसे मैं अगर कहूं कि वह आलू के चिप्स फ्राई करता है, तलता है, फ्राई करता है, तो आप कैसे बोलोगे कि ही फ्राइज, ही फ्राइज। ठीक है, या लड़की होती तो शी फ्राइज। बस इतना है, बाकी सारा सेम, पोटैटो चिप्स, और ये खत्म, फिनिश। था ना इजी? तो ये दो सेंटेंसेस आप अपने टंग में बिठा लीजिए ताकि आप फ्लुएंटली बोल पाओ, प्रैक्टिस कर लीजिए इनकी। ठीक है, तो मैं आलू के चिप्स तलता हूँ। जरूर नहीं कि हर बार आलू के चिप्स ही तलोगे, आप कुछ और भी अगर तलना हो, आपको कुकीज तलनी हो, तो आई फ्राई कुकीज कुछ और बोल लो, आई फ्राई कुछ और बोल लो। जैसे मान लो यहाँ पे तो आपने कुकीज कहा, पोटैटो चिप्स कहा, कुछ और अगर तल रहे हो तो वो बोल दो। ठीक है ना, तो जो भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो आराम से। चलिए, तो आ जाते हैं अपने थर्ड सेंटेंस पे। वैसे तो मैंने आपको दो अभी करवा दिए हैं और आगे देखते हैं थर्ड। तो आपने फ्राई और फ्राइज का यूज तो है जान लिया, फ्राइड का यूज जानते हैं। मान लेते हैं अगर कहते हैं उसने चिप्स तेल में तले, तेल में तले, उसने कीजिए इसको, उसे नहीं, ठीक है, उसने चिप्स तेल में तले। तो आप कैसे बोलोगे? उसने के लिए आप बोल दो ही। ठीक है, तेल में तले, तले पहले आपका जो है बनाओगे आप, तो ही क्या? फ्राइड, ही फ्राइड। क्या तले? ही फ्राइड। क्या तला उसने? ही फ्राइड क्या? चिप्स। ठीक है, उसने चिप्स तले, किसमें? इन ऑयल। ठीक है, इन ऑयल, ऑयल में तले। ठीक है ना, तो ही फ्राइड चिप्स इन ऑयल। ठीक है, तो इस टाइप से जो है फ्राइड आप बना सकते हो। एक सवाल इसमें और आएगा, ये तो सर चलो ठीक है, उसने चिप्स तेल में तले, समझ आया। अगर हमारी बात बहुत पहले की वो बीत गई हो तो कैसे बोलेंगे? जैसे अगर यही सेंटेंस में लूं, फोर्थ सेंटेंस अपना बना देते हैं, उसने चिप्स
तेल में तले थे, तेल में तले थे और जोड़ देते हैं लास्ट में, सेम है देखो, बस लास्ट में थे एक एक्स्ट्रा जुड़ गया तो कुछ नहीं। तो आप बोलोगे ही हैड फ्राइड, थे अगर एक्स्ट्रा जोड़ा तो भाई फ्राइड से पहले एक हैड एक्स्ट्रा जोड़ दो तो बस खत्म हो गया। तो ही हैड फ्राइड क्या, चिप्स इन ऑयल, खत्म। तो ही हैड फ्राइड चिप्स इन ऑयल, बहुत इजी। तो बना नहीं पाओगे क्या? कमेंट सेक्शन में बताओ किस किस को अभी तक इजी लग रहा है, जल्दी, ठीक है। तो ये 4 सेंटेंसेस आपके हो गए। आपने जो है फ्राइड भी यूज कर लिया और फ्राइड का जो है एक हैड फ्राइड का भी यूज कर लिया, हैड फ्राइड जब लगेगा आपका वो भी यूज कर लिया आपने। तो एक बार जो है आप फ्राइंग का यूज कर लेते हैं, जल्दी से देखिएगा, जल्दी फटाफट, ठीक है। आइए, ये सेंटेंसेस आप टंग में बिठा लीजिए, ये आपको अपने घरों में यूज करना पड़ सकता है। और इससे पीछे की जो वीडियोस डली है ना वो सारी, वो भी याद कर लीजिए, वो भी बिठा लीजिए। आज तो हमने फ्राई से रिलेटेड बनाया, पीछे आपको कुक मिलेगा, पीछे आपको रन मिलेगा, तो बहुत सारे वर्ब हैं। तो आप कोशिश कीजिए सारे आप जो है बना पाओगे। आप फ्राइंग का जो है, अब हमारे पास फ्राइंग आ चुका है तो फिफ्थ देख लेते हैं हम यहाँ पे। फ्राइंग तो वह मेरे लिए कुकीज फ्राई कर रहा था। मान लो ये है, वह मेरे लिए कुकीज फ्राई कर रहा था, तो आप क्या बोलोगे? कर रहा था, बात ये भी बीत चुकी है, तो ही वॉज फ्राइंग, ही वॉज फ्राइंग, ठीक है। रहा था है तो वॉज फ्राइंग, तो ही वॉज फ्राइंग क्या, कुकीज, किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी, वह मेरे लिए कुकीज फ्राई कर रहा था, तो ही वॉज फ्राइंग कुकीज फॉर मी, ही वॉज फ्राइंग कुकीज फॉर मी। तो ये जो है आपका ऐसे बन जाता है ये वाला आपका, ठीक है। तो वह मेरे लिए कुकीज फ्राई कर रहा था, तो ही वॉज फ्राइंग कुकीज फॉर मी। अगर मान लीजिए यहाँ पे रहा था की जगह रहा है होता, तो वह मेरे लिए कुकीज फ्राई कर रहा है, अभी भी मान लो मेरे लिए कर रहा है, वो कहीं पे है, किचन में है, वो मेरे लिए कुकीज फ्राई कर रहा है, फिर कैसे बोलोगे? तो ही इज कुकिंग, वॉज नहीं, वॉज तो बात बीत चुकी तब वॉज। अगर अभी कर रहा है वो प्रेजेंटली, ठीक है, प्रेजेंट में चल रही है सारी बात, अभी भी कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए कुकीज फ्राई कर रहा है कोई, ठीक है। तो ही इज कुकिंग, सॉरी, ही इज फ्राइंग कुकीज फॉर मी, ठीक है, वो मेरे लिए कुकीज फ्राई कर रहा है। आप वीडियो देख रहे हो, आपके घर में हो सकता है कोई आपके लिए कोई ब्रेड पकौड़ी फ्राई कर रहा हो, है ना। तो अलग अलग टाइप से जो है आप सेंटेंसेस बना सकते हो। कॉमन लाइट से ही आपको एग्जांपल्स लेने हैं, नहीं तो आप कहाँ से, आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, आपको वो खुद क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड वी आर गिविंग यू दैट अपॉर्चुनिटी बाय गिविंग यू दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो आप इन सेंटेंसेस को बोलिए, शीशे में खड़े होके बोलिए अगर कोई नहीं मिलता तो आपको, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे और इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस भी बनाने आपको सिखाए मैंने इस वीडियो में। तो कोई अगर आदमी ना मिले जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, खुद बोलना स्टार्ट कर दो जो सेंटेंसेस सिखाए गए हैं, ठीक है। तो नमस्ते इंग्लिश इज ऑलवेज विद यू, और कोई भी मदद होगी हमारी तरफ से जो है आपकी हमेशा जो है मदद की जाती रही है और करते रहेंगे भी हम। हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोग इन वीडियोस के थ्रू से थोड़ा थोड़ा करके बिगिनर लेवल से ही, लेकिन आप सीखो, आप जो है अंग्रेजी सीखो, फ्लुएंट बनो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी अपने जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट करके, और एक एक सेंटेंसेस अगर कर सकते हो तो ट्राई कमेंट सेक्शन में ट्राई भी कीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आप मिस ना करो, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी भलाई हो सके, ठीक है। तो ये सारी कुछ जानकारियां थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का भी, ठीक है। थैंक यू।